क्लिनिकल वीलॉग के साथियों, एक मरतबा फिर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। साथियों, सेक्स एजुकेशन फॉर मेन की सीरीज़ जारी है। हम आपको जिनसी तालीम सिखा रहे हैं। आपके सवालात हम तक कमेंट्स के ज़रिए पहुंचते रहते हैं। साथियों, हमारे एक दोस्त ने सवाल पूछा कि एहतिलाम क्या सिर्फ मर्दों को होता है या औरतों को भी होता है। तो आज के क्लिनिकल वीलॉग में हम इस सवाल का जवाब शामिल करेंगे और एहतिलाम की वजूहात भी जानेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि एहतिलाम की वजूहात क्या है। मुस्तनद तिब्बी किताबों में एहतिलाम की जो वजूहात दर्ज हैं उनमें से आपको चंद मशहूर वजूहात बताते हैं। एहतिलाम की सबसे बड़ी वजह है मनी स्टोर ना कर सकना। जिस तरह हमारा जिस्म चर्बी ज़ख़ीरा करता है, सुफरा ज़ख़ीरा करता है, इसी तरह सीमन ज़ख़ीरा नहीं करता। आप तसव्वुर कीजिए कि एक जग आपके हाथ में है और आप एक गिलास में उससे पानी भर रहे हैं। जब गिलास भर जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? पानी गिलास से छलक कर बाहर आना शुरू हो जाएगा। बस यही सूरत हाल हमारे जिस्म की भी है। जब हमारे सेमिनाइल वेजल्स भर जाएं, जो कि अमूमन 3 दिन में भर जाती हैं, लेकिन बाज़ लोगों में इससे ज़रा पहले भी भर जाती हैं और कुछ लोगों में तो ये 10 से 12 घंटों के अंदर भी भर जाती हैं। तो इनसे सीमन का इखराज होना ज़रूरी है। लिहाजा गैर शादीशुदा अफराद या ऐसे अफराद जो खुद लज्जती नहीं करते, मुज़्ज़नी नहीं करते, इनमें सेमिनाइल वेसल्स के भर जाने के बाद एहतिलाम होना एक कुदरती अमल है। ये कोई बीमारी नहीं। एहतिलाम की दूसरी मशहूर वजह जो तिब्बी किताबों में तहरीर है वो सीडक्शन है। रोमानवी फिल्में, फहश फिल्में, तस्वीर, कहानियाँ, फहश बातें और पोर्न साइट्स पर वक्त गुजारना एहतिलाम का दूसरा और अहम सबब है। तिब्बी किताबों में एहतिलाम की एक और वजह जिसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है वो है नरम बिस्तर पर सोना, तंग पतलूने और तंग ज़ेर जामे पहनना, किसी लड़की के साथ रूमानी माहौल में वक्त गुजारना जिसमें मुबाशरत की शदीद ख्वाहिश हो जो पूरी ना हो, तो ये भी एहतिलाम का सबब बन जाती है। एहतिलाम से बचने के लिए ज़रूरी है कि सोने से पहले पेशाब कर लिया करें, और अगर आपको सोने के दौरान पेशाब आए तो इसको बिल्कुल भी मत रोकें और पेशाब करने के लिए उठ जाया करें। साथियों, बाज़ लोग हाजमे के मसाइल की वजह से भी एहतिलाम का शिकार रहते हैं। जब मिर्च मसाले वाली ग़िज़ाएँ या कोई और ऐसी मकबी खुराकें आप खा लें, शकील ग़िज़ाएँ खा लें और वो अच्छी तरह हज़म ना हो और आप सो जाएं, तो ये भी एहतिलाम का एक सबब बन जाती है। दरअसल हमारा पेट भरा होता है और कुछ गैस के दबाव की वजह से ये मज़ीद फूल जाता है। खाने की मौजूदगी और गैस का ये दबाव और कुछ मिर्च मसालों का बोझ, ये सब एक तरह से हमारे जिस्म में स्ट्रेस पैदा कर लेते हैं और इस स्ट्रेस की वजह से सेमिनाइल वेसल्स तहरीक में आ जाती हैं जो एहतिलाम का सबब बनती है। अगर आप भी किसी ऐसे मसले का शिकार हैं तो आपकी होम्योपैथिक दवा डायस्कोरिया है। डायस्कोरिया विलोसा 200 दिन में सुबह और रात को 5 कतरे फी खुराक के हिसाब से 1 चम्मच पानी में मिलाकर पिएं तो आपका यह मसला हल हो जाएगा। आइए अब ये जानते हैं कि एहतिलाम सिर्फ मर्दों को होता है या औरतों को भी। तो इस सवाल का जवाब है कि अक्सर मर्दों की तरह औरतों को भी एहतिलाम होता है। औरतों में ये शरह सिर्फ 10 से 15% तक है। औरतें अमूमन एहतिलाम की सूरत में मर्दों की तरह पानी खारिज नहीं करती, इसलिए इन पर गुस्ल फ़र्ज नहीं होता। लेकिन अगर कोई औरत पानी खर्च करे और वो वेजाइना से बाहर आ जाए तो इन पर भी मर्दों की तरह गुस्ल फ़र्ज होगा। इस्लाम ने एक और चीज़ की भी वजाहत की है। अगर एक बिस्तर पर एक मर्द और एक औरत दोनों सोए हों और इनमें से किसी एक को एहतिलाम हो जाए और सुबह जागने पर इन्हें बिस्तर पर दाग देके, लेकिन दोनों ये फैसला ना कर सके कि एहतिलाम किसको हुआ है, दोनों में से किसी को ये याद ना हो, तो गुस्ल कौन करेगा? इसका जवाब हमें फ़िक़्ह में यूँ मिलता है कि अगर दाग लंबाई में है तो औरत पर गुस्ल फ़र्ज है, लेकिन अगर दाग गोलाई में है तो गुस्ल मर्द करेगा। तो साथियों, देखा आपने इस्लाम ने किस तरह ये पेचीदा मसला कितनी आसानी से हल कर लिया है।
ساتھیوں، اس طرح اگر آپ کے دیگر سوالات بھی ہیں تو ہم تک ضرور پہنچائیے، ہم ان کا جواب آپ تک بر وقت پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ تو کلینکل ویلاگ کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے، اور ہمارا یہ پیغام اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے۔